Good afternoon, students. This is Vikram Singh, Director, Competition Warriors, and once again we are here with a new video. और आज की जो वीडियो हमारा लेके आने का ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली क्या है कि हम एक इंटरेक्शन करेंगे अब स्टूडेंट्स के साथ, उन स्टूडेंट्स जो एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये आज का वीडियो स्पेशली एसएससी और आईबीपीएस और एसबीआई, आरआरबी, आरबीआई के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो देखिए अभी ऐसा है कि थोड़े हालात चेंज होने लग गए हैं और कुछ गाइडलाइंस जारी हो रही हैं जिसमें रिलैक्सेशन मिल रही है। हालांकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी रिलैक्सेशन नहीं मिली है, लेकिन कंपटीशन वॉरियर्स ने अपनी रिलैक्सेशन स्टार्ट कर दी है बच्चों के लिए। और क्योंकि देखिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे यूजीसी की गाइडलाइंस आ गई हैं यूनिवर्सिटी फाइनल एग्जाम्स के लिए, सीबीएसई ने अपनी डेट शीट डाल दी है, इसके अलावा रिजल्ट्स आउट हो रहे हैं, आईबीपीएस ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब यही है कि वो नए प्रोसेस में जल्दी ही जाने वाले हैं 2020-21 का जो सेशन है उसके लिए। तो इसीलिए हमने इसको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि जून का महीना जाते जाते कुछ हालात चेंज होंगे, गाइडलाइंस नहीं आएंगी और स्टूडेंट्स को मतलब जो स्टूडेंट कोचिंग लेना चाहते हैं वो अपनी कोचिंग को रेज्यूम कर सकते हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रिपरेशन को एसएससी के और बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हम सारा हमारा क्लासरूम प्रोग्राम जो हमने आज डिस्कस करना है उसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले अभी मेरे पास जो कुछ फ़ोन आए हैं स्टूडेंट्स के, उनके ऊपर मेरे को बात करनी है कि उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है। कि अभी आईबीपीएस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट्स इसमें, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, पास नहीं कर पाए, किसी और इंस्टीट्यूट के वो स्टूडेंट्स हैं। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि सर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आप अपना थोड़ा क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में हमें बताइए कि आपका कैसे है। वैसे हमारी वीडियोस तो आप लोगों ने देखी ही है यूट्यूब पर, आपको हमारी क्वालिटी का पता लग ही रहा होगा। फिर भी क्लासरूम के अंदर माहौल और होता है, क्लासरूम कोचिंग थोड़ी डिफरेंट होती है आपकी ऑनलाइन कोचिंग से। तो लेकिन मैं डिस्कस करूंगा कि मैं उन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में उनका जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए जहाँ तक एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम्स का सवाल है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और स्टूडेंट्स की बहुत प्रॉब्लम है इन सब्जेक्ट्स में। और वो प्रॉब्लम उनकी है, एक आपका अंग्रेजी का सब्जेक्ट है इंग्लिश का, और दूसरा है आपका मैथ्स जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल देते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम अंग्रेजी की बात करें ना, तो अंग्रेजी को सबसे पहले आपको अपने ब्लड में लेके जाना होगा। यानी कि ये है कि आपको अपनी डे टू डे लाइफ में अंग्रेजी को ऐड करना होगा। जब तक आप डे टू डे लाइफ में अपनी अंग्रेजी को ऐड नहीं करेंगे तब तक आप अंग्रेजी के पेपर को, क्योंकि वो भी खास तौर पर अगर हम बैंक की अंग्रेजी के पेपर की और एसएससी सीजीएल के बैंक अंग्रेजी के पेपर की बात करें तो वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के पेपर होते हैं और उसको क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होता एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसका बैकग्राउंड जो है वो नॉन इंग्लिश मीडियम है या फिर उसका जो एनवायरनमेंट है वो इस तरह से नहीं है कि वो अंग्रेजी को प्रॉपर पिक कर पाए। तो यहाँ पर आपको आप अंग्रेजी को अपनी ब्लड स्ट्रीम में कैसे लेके जा सकते हैं, यानी कि आप कहें कि हाँ आपको इतनी नॉलेज हो गई है कि आपके खून में दौड़ रही है अंग्रेजी। तो उसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले तो आपकी डे टू डे लाइफ में अंग्रेजी को ऐड करना होगा। वो आप कैसे करेंगे, जैसे रीडिंग न्यूज़पेपर को आप पढ़िए, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी कि ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है, ग्रामर का अंग्रेजी में कैसे इस्तेमाल होता है, वोकैबुलरी आपकी बिल्ड होनी शुरू होगी। ठीक है जी, उन शब्दों को आप अपनी नोटबुक लगाइए, अपना एक उसमें तैयार करिए। ठीक है जी, अलग से अपना एक नोट पैड में लगा करके उन शब्दों को लिखिए, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए, उनको ऐड करिए अपनी डे टू डे जो आप लोकल पार्लेंस में बातचीत की भाषा में बात करते हैं तब। तो एक तो ये तरीका है अंग्रेजी को मतलब के सीखने का बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ही कम होता है, तो इसके लिए ये है कि आपको अंग्रेजी किस स्टैंडर्ड की पूछी जाती है बैंक के हिसाब से उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको अंग्रेजी सीखनी है। आपको अखबार भी सारा नहीं पढ़ना, अखबार में आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपके बैंक के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये भी एक दूसरी स्ट्रेटेजी है अंग्रेजी के साथ आत्मसात होने की, अंग्रेजी को सीखने की और अंग्रेजी को सीखते हुए अंग्रेजी में बैंक के पेपर में अंग्रेजी के पेपर को क्लियर करने की। और दूसरा आपकी बात रही है जो मैथमेटिक्स, जो क्वांट का आपका सेक्शन है। देखिए क्वांट में ना एक बड़ी जबरदस्त चीज चल पड़ी है आजकल, वो है ट्रिक्स। देखिए ट्रिक्स एक अच्छी बात है कि आप ट्रिक्स से सवालों को सॉल्व करते हैं, नो डाउट ये एक अच्छी बात है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। अगर आप ट्रिक्स नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि आप अपने पेपर को पूरा कंप्लीट ही ना कर पाए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए ट्रिक्स सब कुछ नहीं होती। 2 साल पहले एसएससी का एग्जाम हुआ था, एसएससी सीजीएल का, उसमें एक पेपर सेटर ने क्वेश्चंस को इतना क्लोज जाके सेट किया ऑप्शंस को कि जो ट्रिक्स लगाने वाले लोग थे वो टोटली फेल हो गए, यानी कि उनकी ट्रिक्स काम नहीं है। आप ट्रिक्स लगाएं, इसमें कोई दो मतलब बुरी बात नहीं है,
मैं नहीं कहता कि ट्रिक्स लगाना बुरी बात है, लेकिन ट्रिक्स लगाने से पहले आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए सवालों को, मतलब उस टॉपिक को लेकर के, कि आपको उस टॉपिक की पूरी नो हाउ होनी चाहिए, पूरी समझ होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद जब आप उसको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करते 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 इस स्टेज पर पहुंच जाएं, अपनी तैयारी के प्रेपरेशन की स्टेज पर पहुंच जाएं कि हाँ ठीक है, अब मेरे को सारा पता लग गया है कि मेरे को इस सवाल को कैसे उठाना है, कहां से उठाना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आप उन एडिशनल ट्रिक्स को इस्तेमाल करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। और इन सब चीजों को करने के लिए आपको प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आपको बार बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और उन क्वेश्चंस को करते हुए आपको धीरे धीरे उनके साथ इतना, मतलब कि आप यूज टू हो जाएं कि आपको जब ट्रिक्स लगाएं तो आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो कि इस सवाल में आप फटाफट जंप करें कि मैं क्या ट्रिक लगाऊं, क्या ट्रिक ना लगाऊं। ऐसे डेफिनेटली आप इन सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए, दो सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। अब हम बात करेंगे कि जो हमने अपना क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट करना है, जिसके लिए हमने अपनी रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, रजिस्ट्रेशन को लेकर आने का हमारा ऑब्जेक्टिव इस वक्त यही है कि हम बच्चों की सिंसियरिटी को देखते हैं कि बच्चा कितना सिंसियर है। देखिए, जो बच्चा सिंसियर होगा ना, डेफिनेटली वो उसकी अपनी एक फ्यूचर प्लानिंग होगी कि उसको फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब तक उसको क्या चीज कर लेनी है। तो नो डाउट कुछ स्टूडेंट के फोन आए हैं कि सर अभी तो यही नहीं पता, या कुछ लोग हंस भी रहे हैं कि अभी तो यही नहीं पता कि इंस्टीट्यूशंस कब ओपन होंगे और ये लोग रजिस्ट्रेशन लेकर के आए। देखिए, रजिस्ट्रेशन, हम कोई आपसे पैसा नहीं ले रहे इसका, हम जस्ट ये चाहते हैं कि हमें वो सिंसियर कैंडिडेट्स मिले जो बैंक्स के एग्जाम की, एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो स्टूडेंट जो सिंसियर हैं वो हमें बताएंगे कि सर हम इस कोर्स को करना चाहते हैं। उसके बाद वो आकर डेमो क्लासेस लेंगे, उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो वो हमारे पास आकर पढ़ेंगे, ठीक है जी। इसमें कोई भी हम ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को कुछ ल्यूर कर रहे हैं या बच्चों को कुछ इस तरह की बातें करके अपनी इंस्टीट्यूट पर लेकर आना चाहते हैं। ऐसा कोई हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें सिंसियर स्टूडेंट मिले। हार्डवर्क कैसे करवाना है वो हम अपने आप करवा लेंगे, वो कला हमारे अंदर है कि बच्चों को तैयार कैसे करना है पेपर के लिए, उसकी हमें चिंता नहीं है। हमें चिंता इस बात की है कि हमें सिंसियर अच्छा स्टूडेंट मिले। देखिए, जो स्टूडेंट को अपने फ्यूचर का ख्याल होगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल होगा, अपने पेरेंट्स की सोशल एस्टीम का, खुद की सोशल एस्टीम का ख्याल होगा, वो डेफिनेटली सिंसियरिटी के साथ काम करेगा और वो स्टूडेंट हमारे पास आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है जी। तो अब बेसिकली क्लासरूम प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट करना है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, 1-1.5 महीने में क्लासेस जब ओपन हो जाएंगी विद न्यू गाइडलाइंस, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि कंपटीशन वॉरियर्स काम कैसे करता है। बेसिकली देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमने टीचर प्यूपिल जो रेशियो है ना, यानी कि एक टीचर कितने बच्चों को एक बार एक टाइम में क्लास में पढ़ाएगा, क्लास में एंटर होने देगा, तो वो जो हमारी टीचर प्यूपिल रेशियो है वो 1:50 है। यानी कि हमारा एक टीचर 50 बच्चों को पढ़ाएगा। हमारी यानी कि हमारी क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 50 स्टूडेंट्स से ज्यादा नहीं होगी। 50 स्टूडेंट्स से ज्यादा हमने क्लास में बच्चों को नहीं देना, ताकि जो टीचर है प्रॉपर उन पर इन्विजिलेट कर पाए, वो देख पाए कि बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा, किसी को पढ़ तो रहा है, किसी को प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, या और सारी बातें हैं जो क्लासरूम प्रोग्राम में होती हैं। तो इसीलिए कि बच्चे जस्ट आप आए, टीचर आया, लेक्चर फेंक कर चला गया, उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना जी। इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली एक दिन आपको रियलाइज होगा कि आप इस तरह जाकर के बैठ गए, 200, 300 की क्लास में आप बैठे हैं, टीचर आया, लेक्चर फेंक करके चला गया, और एक समय आएगा जब आप रियलाइज करेंगे कि आपका पैसा और आपका समय दोनों बर्बाद हो गए। तो इसीलिए हमने ये टीचर पीपल रेशियो जो रखी है वो 1:50 रखी है, ताकि हम पूरा अपने बच्चों के ऊपर निगाह रख सकें, बच्चों को प्रॉपर तैयार कर सकें। ये हमारा पहला फीचर है क्लासरूम प्रोग्राम का, ठीक है। और दूसरा फीचर जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर है, वो भी देखिए, अब बैंक्स और एसएससी के जो एग्जाम्स है ना वो आपके ऑनलाइन हो गए हैं। बच्चा क्या करता है कि तैयारी करनी शुरू कर देता है, और नो डाउट वो पेन पेपर मोड में प्रैक्टिस सेट लगाता है। बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल में भी प्रैक्टिस सेट लगाते रहते हैं, लेकिन हमने यही फैसिलिटी हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर खड़ी करी है। हम एक लैब लेकर के आए हैं जिसमें हम प्रॉपर एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सीरीज बच्चों को देते हैं, ताकि बच्चा जो है वो अपनी सिलेबस को कंप्लीट करे और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लगाता रहे। पूरा प्रॉपर वो स्टैंडर्ड के हाई क्वालिटी टेस्ट पेपर्स हैं, जिस तरह के बैंक्स के एसएससी के पेपर्स आते हैं उसी स्टैंडर्ड के वो पेपर हम बच्चों को देते हैं, और उनके ऊपर पूरी निगाह रखी जाती है। और इमीडिएटली उनका रिजल्ट जब वो बच्चा पेपर अटेम्प्ट कर लेता है ड्यू टाइम फ्रेम में, जैसे 1 घंटे का टाइम है या 1.5 घंटे का टाइम है, जो भी उसके हिसाब से, और फिर उसी को इमीडिएटली उनको डिस्कशन दी जाती है इसकी कि भाई आपका ये स्कोर है, आपने इतने टाइम में इस पेपर को सॉल्व किया है, इस सवाल को आपने इतने टाइम में सॉल्व किया है, और उसके बाद आपका ये स्कोर है, आपकी ये रैंकिंग है और आपके ये डाउट्स हैं।
मतलब आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं, तो वो अपनी डाउट्स को हम उसी उसी वक्त जब वो टेस्ट हम बच्चों को करवा लेते हैं, उसके बाद बच्चों से हम उस टेस्ट को डिस्कस करते हैं। तो दूसरा ये बात है, इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि आप टेस्ट करते जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग बच्चे मोबाइल में लगा लेते हैं, घर पर लैपटॉप पर लगा रहे हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर जो स्ट्रिक्ट आपका टाइम फ्रेम है उसमें नहीं लगा पाते, या फिर वो बस ठीक है, उनको वो अपने आप को रैंक नहीं कर पाते कि वो कहाँ पर खड़े हैं। अब जब 50 बच्चे इकट्ठे टेस्ट देंगे और फिर उनको पता लगेगा कि 50 बच्चों में उनकी रैंकिंग क्या है और उनकी स्पीड कैसे मेंटेन हो रही है कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि उन्होंने रियल टाइम में जो उनका एग्जामिनेशन हॉल है वहां पर जाकर उन्होंने इस हीट को फील करना है, एग्जामिनेशन हॉल की हीट को। तो अगर उनके पास पेन पेपर मोड में प्रैक्टिस तो है, लेकिन कंप्यूटर पर प्रैक्टिस नहीं है, तो उनके लिए बड़ा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हम इस फीचर को लेकर आए हैं ताकि बच्चे यूज टू हो जाएं उस एग्जामिनेशन हॉल की हीट को बीट करने के लिए। ठीक है जी, दूसरा फीचर हमारा क्लासरूम प्रोग्राम का ये था। और तीसरा फीचर जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है क्लासरूम प्रोग्राम का, और वो ये है, देखिए कि स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आता है, नो डाउट। कहते हैं कि कोई भी बच्चा माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, वो यहीं पर आकर सब कुछ सीखता है। और वो सीखेगा तो उसके डाउट्स भी होंगे। नॉर्मली क्या होता है कि हमने जो चीज नोटिस करी है, जो बात नोटिस करी है, कि एक कहावत है कि आगा दौड़ पीछा छोड़, के इंस्टीट्यूट्स को ये होता है कि वो फटाफट अपना सिलेबस कवर करते जाएं। बच्चा कितना सीख पाया कितना नहीं सीख पाया उनका कोई लेना देना नहीं होता इससे। वो कहते हैं कि हम अपना सिलेबस करवा दें, हमें 2 4 5 बच्चे मिल जाएंगे सिलेक्शन के लिए, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन कंपटीशन वॉरियर्स ऐसा नहीं सोचता। ठीक है, हमने क्या किया है कि हम डेली बेस, जब आपके रेगुलर बैच चलेंगे तो हम रेगुलर डिस्कशन बच्चे को देते हैं डाउट्स की। यानी कि आपका आज बैच चला, जो काम आपने कल किया था उसका आप अपने घर पर से अपना होमवर्क करके लेके आएंगे, अपने डाउट्स लेकर आएंगे, और वो आज यानी कि कल का आपका जो किया हुआ काम है उसके डाउट्स हम आज ही डिस्कस करेंगे उसको, ताकि जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद टेस्ट सीरीज में बैठे, टेस्ट में बैठे, या सिलेबस करते वक्त आप अपने टेस्ट को परफॉर्म करें, तो आपको कम से कम प्रॉब्लम आए उन टेस्ट को करने में, ताकि आप अपने पेपर को पास कर पाएं। तो मुझे ये लगता है कि डाउट सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्लासरूम प्रोग्राम का या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का। अगर आपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है और आपके डाउट्स ही क्लियर नहीं हो रहे, तो फिर ऐसा कोई फायदा नहीं इस तरह की कोचिंग लेने का या इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करने का। तो ये 3 फीचर जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मुझे ऐसा लगता है क्लासरूम प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू। और कंपटीशन वॉरियर ये तीनों फीचर्स अपने स्टूडेंट्स को दे रहा है। ठीक है जी, लैब है हमारे पास कंप्यूटराइज्ड, वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, डाउट सेशन है, उसका हमने टाइम फिक्स रखा है कि 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच में आपके डाउट सेशन लगेंगे। ये फिक्स रहेगा हमारा टाइम, ये कभी चेंज नहीं होगा। और 2 से 4 सिर्फ डाउट सेशन ही होंगे, इसमें रेगुलर बैच नहीं चलेगा। सुबह 9 से 1 रेगुलर बैच चलेगा और 4 से 8 रेगुलर बैचेस चलेंगे। ठीक है जी, लेकिन 2 से 4 का जो टाइम पीरियड, टाइम स्लॉट होगा वो आपके डाउट सेशन के लिए होगा। ठीक है, तो ये 3 फीचर्स हम अपने क्लासरूम प्रोग्राम में बच्चों को देंगे। और जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो आके हमारे पास अपनी डेमोज लेके देख सकते हैं, और उसके बाद उन्हें आइडिया हो जाएगा कि इंस्टीट्यूट कहाँ पर क्वालिटी, किस क्वालिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, और बाकी कुछ स्टूडेंट्स के डाउट है कि सर बैंकिंग और एसएससी के अलावा दूसरे कोर्सेज, डेफिनेटली हमारे दूसरे कोर्सेज चलेंगे ही। पटवारी की वीडियोज मैंने यहाँ पर डाली हैं, आप देखिए, आपने पसंद भी करी है वीडियोज को। पटवारी का भी बैच हमारा चलेगा, और इसके अलावा ईपीएफओ यूपीएससी का एक एग्जाम है, उसका भी बैच हमारा चलेगा। ईटीटी का एक हमारा बैच चलेगा। नो डाउट हमारे रेगुलर बैचेस वो चलते रहेंगे। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो स्पेशली था, ये मेरी डिस्कशन मैंने उन स्टूडेंट से करनी थी जो एसएससी सीजीएल और बैंकिंग के जो आईबीपीएस एसबीआई के एग्जाम है, आरआरबी के एग्जाम्स हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। आप एक अंग्रेजी की कहावत है कि गर्डल अप योर लॉयंस, जिसको पंजाबी की पंजाबी से कह देंगे कि कमर कसा कर लो। तो आप तैयार हो जाइए एग्जामिनेशंस के लिए। जल्दी ही धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो जो इवेंट्स हैं वो अनफोल्ड होना शुरू होंगे, और कुछ नई गाइडलाइंस आएंगी, और आप अपने जो रेगुलर कोचिंग है, जो आपकी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी करनी है, उसके लिए आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है जी, ऐसा हम आशा करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच तब तक के लिए। बाकी आपके कोई डाउट्स हैं तो आपके पास हमारा नंबर है, और या फिर हमारा एड्रेस है, आप विजिट कर सकते हैं या फ़ोन पर बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।